हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के, जो कि होने वाला है क्या, बायोलॉजी 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट ही टॉपिक क्या, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन हम इसको करने वाले हैं। मैं लिखने का काम पहले कर चुका हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इसमें लिखने से ज्यादा हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने समझ लिया तो हम उसे बेहतर भी बना के लिख सकते हैं। इसी वजह से मैंने पुष्प की संरचना बनाई है, उसके नेम मेंशन नहीं किए। मैं नेम मेंशन आपको समझाते हुए करूंगा। क्या हमारे पास एक आवृतबीजी पूर्ण पुष्प है, पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प क्या होता है, जिसमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं। चारों चक्र कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। सबसे पहले हमारे पास क्या, पुष्प में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, सबसे पहले बाह्य दलपुंज। इसमें बाह्य दलपुंज कौन सी है, बाह्य दलपुंज हमारे पास है ये है क्या, बाह्य दलपुंज। जिस कलर से हमने बना रखा है उसी कलर से नेम मेंशन करेंगे ताकि आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये है क्या, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, इसका कार्य क्या है, यह है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यानी कि कोई पुष्प है, उसका सबसे जो बाहर का चक्र होगा, उसमें चार चक्र होते हैं, चार में सबसे बाहरी प्रथम चक्र कौन सा है, बाह्य दलपुंज। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य कली की अवस्था में, जब पुष्प कली की अवस्था में होगा, आपने सभी ने देखा होगा खिलने से पहले पुष्प कली की अवस्था में ये होता है। तो ये क्या करता है, कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, रक्षा। और ये सामान्यतः हरे रंग का आपने देखा पुष्प, भिन्न भिन्न प्रकार के आपने पुष्प देखे होंगे, पर उनमें जो सबसे बाहरी चक्र होता है, ये तो पुष्पासन है, पुष्पासन के जस्ट बाद को चक्र होता है, क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। और वह सामान्यतः हरे रंग का होता है। हमने लिख रखा है क्या, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है, यह सामान्यतः हरे रंग का होता है और कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। इसकी बात करें इकाई की, हमने इसकी इकाई नहीं लिखी। इसकी इकाई क्या होती है, बाह्य दलपुंज की इकाई होगी क्या, बाह्य दल। इसकी इकाई, इसकी इकाई को बाह्य दल, थोड़ा नीचे लिखते हैं हम इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। इसकी इकाई को यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं हम, बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल कहते हैं। ये हमने यहाँ लिखा ताकि आपको ये आसानी से दिख सके, क्योंकि पुष्प की संरचना बनाने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में पूछेगा तो पूरा 5 नंबर तक मैं पूछने वाला है ही नहीं। और इसमें इतने, इसी के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट, एक दो नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्या, कि पूछ लेता है बोर्ड में क्या, कि बाह्य दल, बाह्य दल के बाद दलपुंज, दलपुंज का क्या कार्य है। इसके बाद हम समझते हैं दलपुंज। दलपुंज इसमें कौन सा होता है, ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, ये वाला। नेम मेंशन करेंगे हम इसी कलर से। ये है क्या, दलपुंज, पुष्प का तीसरा चक्र। यानी कि अंदर से देखें तो तीसरा, बाहर से तीसरा, अंदर से दूसरा, अंदर से भी तीसरा, बाहर से पहला, ये हो गया अंदर से दूसरा, बाहर से तीसरा। यानी कि पहला चक्र, दूसरा चक्र। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दलपुंज। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। मैंने लिख रखा है क्या, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और यह है सामान्यतः, अगर आप देखोगे कि अलग अलग प्रजाति के पुष्प में अलग अलग कलर का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हर पुष्प में एक ही होगा। अगर एक ही पौधे के आप पुष्प देखोगे तो एक रंग होगा, पर अगर आप अलग अलग पुष्प देखोगे, जैसे गुलाब, गुलाब रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, अलग अलग कलर का होता है। इसी प्रकार से ये अलग अलग कलर का आपको देखने को मिलेगा। और इसका क्या कार्य है, इसका इसका मुख्य कार्य क्या है, जो परागण करने वाले कीट होते हैं, यानी कि कीट को परागण के लिए आकर्षण आकर्षण करता है, ताकि हमारा परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। परागण क्या होता है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, परागण क्या होता है, जब हम लेकर आएंगे पूरी डिटेल में वीडियो। तो हमने क्या लिखा है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह प्राय सामान्यतः रंगीन होता है और ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। बात करें इसकी इकाई की, इसकी इकाई को बोलते हैं बाह्य दल। हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, इसकी इकाई, इसकी इकाई को बाह्य दल, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हमारे पास ये हमारे पास दो चक्र हो गए, उसके पास कौन, उसके बाद हमारे पास क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग क्या होता है, पुष्प का नरजनन भाग। पुष्प में एक भाग होता है मादा जनन और एक होता है नरजनन। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर जो हमने बना रखा है इसको बोलते हैं क्या, पुमंग। इस पूरी संरचना को बोलते हैं हम पुमंग। पुमंग। और इसी के अंदर भी दो भाग होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, हमने लिखा हुआ है क्या, पुमंग। यह पुष्प का नरजनन अंग होता है, उसमें दो भाग होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला परागकोश और दूसरा तंतु। तंतु ये जो डंठल है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलेंगे तंतु। और ये जो ऊपर गुंबद आकार का है इसको बोलते हैं क्या, परागकोश। इस परागकोश के अंदर हमारे परागकण होते हैं, परागकण। परागकण और परागण अलग अलग चीज है, अब हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे परागकण, परागकण की संरचना। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, ये रहा, यह पुष्प का नरजनन भाग होता है। इसके अंदर दो भाग होते हैं क्या, परागकोश और तंतु। और परागकोश में क्या होता है, परागकोश में हमारे पास परागकण पाए जाते हैं, परागकण, जिसको बोलते हैं मेल गैमिट, यानी कि नर गैमिट जिसको बोलते हैं। ये जो परागकण है ये क्या जाता है, वर्ती काग्र पर जाता है, इसको बोलते हैं नर, नर का गैमिट, ठीक, यानी कि युग्मक। नर का युग्मक नाम याद नहीं आ रहा था, नर मेल गैमिट। उसके बाद हमारे पास दिखता है क्या, तीसरा सबसे लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जयांग, इसको बोलते हैं हम क्या, मादा जनन अंग। तो हम इसको पहले मेंशन करेंगे, इसका नेम मेंशन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं क्या, जयांग। जयांग ये क्या होता है, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि क्या, जयांग ये है पुष्प का मादा जनन भाग होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगर बात करें वर्तिकाग्र की, वर्तिकाग्र क्या होगा, ये जो इतना हिस्सा है ओनली, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। यहीं पर क्या होता है, परागकण आगे गिरते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास वर्तिका, ये जो आपको नदी का जैसे संरचना दिखती है, दिख रही है, इसको बोलते हैं हम वर्तिका। और अंडाशय जो आपको गेंद जैसे संरचना दिखती है, ये जयांग का मुख्य भाग होता है। ये होता है क्या, अंडाशय। इसकी भी मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो डालूंगा इसके बाद, जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे होंगे, क्योंकि हम पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सारी वीडियो बना के डालेंगे इसी चैनल पे, ठीक। यहीं पर बाद में क्या होता है, यही पार्ट बाद में क्या होता है, अंडाशय, यही पुष्प बनता, यह पुष्प उसके निषेचन के बाद क्या बनता है, फल में विकसित होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें इसकी इकाई की, इसकी इकाई को बोलेंगे नर जयांग की, जैसे हम पुमंग की इकाई को क्या बोल देते हैं, पुमंग की इकाई को बोलते हैं हम पुंकेसर। अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं क्या, इसकी इकाई को, ये किसकी इकाई है, ये इकाई है किसकी, पुमंग की। इसकी इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। ये तो किसकी इकाई, पुमंग की। अब हम बात करें जयांग की, इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई को स्त्री केसर बोलते हैं। इसकी इकाई को स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। तो ये तो क्या हमारे पूरे पुष्प की संरचना, एक पूर्ण पुष्प की संरचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ इसी तरह के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।